इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए चीन ने अपने कई वॉरशिप्स ईरान की तरफ भेज दिए हैं और ईरान, चीन और रशिया की नौसेना मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी में 1 और 2 फरवरी को एक संयुक्त लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। हॉर्मुज की खाड़ी ईरान की सीमा के बहुत पास है और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से होकर सऊदी अरब, इराक, यूएई और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल पूरी दुनिया तक यहीं से पहुंचता है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का एक मतलब यह भी हो सकता है कि चीन वो गलती अब नहीं दोहराना चाहता जो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के दौरान उसने की थी। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इतना अचानक हुआ कि चीन वेनेजुएला की कोई मदद नहीं कर पाया और इससे पूरी दुनिया में चीन की छवि काफ़ी खराब हुई थी। इसलिए इस बार चीन ने पहले ही अपने वॉरशिप्स ईरान के आसपास तैनात करने शुरू कर दिए हैं और यह भी हो सकता है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी पहले से ही कर ली गई हो, यानी यह भी हो सकता है कि एक प्री शेड्यूल्ड एक्सरसाइज हो। लेकिन तब भी इस खाड़ी में चीन के इतने वॉरशिप्स की मौजूदगी का जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने जिस वॉरशिप को ईरान भेजा है उसका नाम है टाइप 055। इसे कहते हैं टाइप 055। ये दुनिया के सबसे आधुनिक वॉरशिप्स में से एक है और ये आसानी से दुश्मन देश के रेडार की पकड़ में नहीं आता और इसका वजन है लगभग 13,000 टन और इसमें एक बार में 112 मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। यानी ये समुद्र के अंदर चलता फिरता एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है और ये वॉरशिप मिडिल ईस्ट में उसी इलाके के नज़दीक है जहां अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है और दूसरा किसी भी समय वहां पर पहुंचने वाला है। यानी ईरान के लिए अब अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष हो सकता है, या इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बड़ा सवाल इस समय पूरी दुनिया जो पूछना चाहती है या पूरी दुनिया की जो नज़र लगी हुई है वो ये है कि क्या इस बार चीन ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए बीच में आएगा। Very big, very powerful ship sailing to Iran right now. بود باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ईरान के नज़दीक समुद्र में अमेरिका का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन इस समय मौजूद है, तैनात है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत जल्द इस इलाके में पहुंच सकता है और इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है USS थियोडोर रूजवेल्ट। अमेरिका इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इजराइल और जॉर्डन में बने अपने सैन्य ठिकानों से भी ईरान पर हमला कर सकता है। आप अगर ये नक्शा देखें तो अमेरिका ने अपने 2 वॉरशिप्स तो तैनात कर ही दिए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ ही जॉर्डन में उनका एक बेस है, वो वहाँ से भी हमला कर सकता है और हमले का आदेश मिलने के कुछ ही घंटों में ये सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही लगभग 65 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के इस काफिले में कई आधुनिक वॉरशिप्स भी हैं जिनमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल्स तैनात होती हैं। अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है और इसके पूरे काफिले का हर दिन का मेंटेनेंस का खर्च ही लगभग 72 करोड़ रुपए है और ये करोड़ों रुपए
अमेरिका यूं ही खर्च नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिका के कई ताकतवर और जंगी जहाज इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. अमेरिका ने अपने 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन में बने एक मिलिट्री बेस पर तैनात किए हैं और आशंका यह है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान अपनी मिसाइल से इजराइल और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है और पिछले वर्ष जून में भी ईरान ने ऐसा ही किया था। तो एक तरफ इजराइल के अंदर जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दूसरा कतर पर, और ईरान इस समय इन दोनों पर हमले कर सकता है। ईरान के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह। हाइपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये चकमा दे सकती है। खतरनाक मिसाइल इसे माना जाता है और ईरान ने इसी मिसाइल से पिछले साल जून में इजराइल पर एक सफल हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की सेना को 1000 नए ड्रोन्स दिए गए हैं और ईरान बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन्स लॉन्च करके अमेरिका के वॉरशिप्स या मिलिट्री बेसिस पर नए हमले कर सकता है। इस समय कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और इराक सहित मिडिल ईस्ट के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक तैनात हैं। कहां पर तैनात हैं आप यहां नक्शे में देख सकते हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अमेरिका इस समय कर रहा है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स कई सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के किसी भी मिसाइल हमले से अमेरिका के सैनिकों को बचाया जा सके। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोत इस वीकेंड पर यानी शनिवार इतवार तक ईरान के नजदीक समुद्र में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और पिछले साल जून में भी ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब और इजराइल के वरिष्ठ रक्षा और खुफिया अधिकारियों को वॉशिंगटन बुला लिया है और इसे भी ईरान पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए 2 सैन्य विकल्प दिए हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल्स बनाने और रखने के साइट्स पर हवाई हमला किया जाए और दूसरा, अमेरिकी कमांडोज भेजकर ईरान के उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए जिन्हें जून में हुए अमेरिकी हवाई हमले में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान में अमेरिका के कमांडोज भेजना एक जोखिम भरा मिशन हो सकता है और इसी महीने अमेरिका ने एक ऐसा ही ऑपरेशन करके सिर्फ 3 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली देश है। ईरान के पास वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा हथियार हैं और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी सेना है। इसलिए जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ईरान पर करना संभव नहीं होगा। आज ईरान की सेना ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये सोचते हैं कि वो वेनेजुएला के ही तरह ईरान में सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों की कार्रवाई करके जीत हासिल कर लेंगे और फिर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को पोस्ट करके बता देंगे कि हमने ऐसा किया है जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था, तो ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यानी ईरान के मुताबिक उस पर कोई भी हमला करना वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा और अमेरिका अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال
طرحها متفاوت بود، باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد، ولی الان دستورات صادر شده، طرحها تدوین شده، ابلاغ شده برای سناریوهای مختلف که دشمن میتونه و امکانش هست که در واقع اونها رو عملیاتی و اجرا کنه. ما برای سناریوها پاسخ مناسب و متناسب. आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दे और ईरान अपना 435 किलोग्राम यूरेनियम का वो भंडार भी अमेरिका को सौंप दे जिसे उसने परमाणु बम बनाने के लिए तैयार किया है। हालांकि इस यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबा हुआ है जिन पर पिछले साल जून में अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग यह है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या और उनकी रेंज दोनों को कम करे, लेकिन ये शर्त मान लेने के बाद ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आज ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन मिसाइल पर पाबंदी लगाने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया है। मतलब आप हमसे बात करते रहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मांग हम नहीं मानेंगे। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. तो इस बार का जो वीकेंड है, इस बार का शनिवार और रविवार, ये ऐसा वीकेंड होगा जिस समय पूरी दुनिया बेचैन रहेगी, क्योंकि इस वीकेंड पर कुछ भी हो सकता है।